जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक स्नूकर और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वो ये है कि हमने एक ही स्पॉट ये मैं निशान लगाने लगा हूँ ब्लैक के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से हमने कोशिश करनी है कि 3-4 डिफरेंट शॉट्स हम खेलें और कोशिश करें कि हमारा जो है ये चैप भी हम एक ही एंगल से खोल सकें, ये भी खोल सकें और ये भी खोल सकें, क्योंकि होता ये है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन ये थोड़ी सी एडवांस प्लेयर्स की बात है, लेकिन ऑफ कोर्स आप जब तक आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आपको आएगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस आज की वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मुझसे ऑनलाइन या 1-to-1 कोचिंग ले सकते हैं आप, नंबर्स मेरे मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो जी। पहली शॉट खेलते हैं हम और कोशिश करते हैं कि इस रेड को हिट करें, इस रेड को हिट ना करें और हल्का सा इसको पुश करें बॉल और ये बॉल इस पॉकेट में आ जाए और हमारा ये बॉल पॉट भी होना चाहिए। होता ये है कि हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन होता यह है कि अल्टीमेटली हमसे गलती होती है कि हमारा फोकस हट जाता है ब्लैक से, बॉल मिस हो जाता है। हमने इसी को ओवरकम करना है और साथ साथ मैं स्क्रीन के ऊपर आपको वाइट बॉल दिखाऊंगा कि कहाँ पर मैं हिट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ये थोड़ा सा वो आइडिया दिया करें कहाँ पर हिट कर रहा हूँ कि मेरा वाइट बॉल इस पोजीशन से यहाँ पर जाकर लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर शॉट 1 जी। दैट्स इट। अब देखना कितना आराम से मैंने शॉट खेली और ये फॉलो भी नहीं था और तकरीबन स्टन फॉलोइश शॉट थी, यानी कि हल्का सा स्टनिश इफेक्ट भी था और फॉलो भी था, जिसकी वजह से वो बॉल उसके ऊपर लगा और ये बॉल इधर आ गया। अब ये ऑफकोर्स थोड़ी सी रेस्ट शॉट है, लेकिन ये है कि बॉल पोर्टेबल हो गया और हम इजीली दोबारा से ब्लैक पे आ सकते हैं। ये चीज़ बताने का मकसद ये देखें, ये मत ध्यान में रखें कि हर दफ़ा आप एग्जैक्टली वाइट यहाँ रुकेगा तो यहाँ से खेलेंगे, बट परसेंटेजेस पे स्नूकर खेली जाती है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है कि यार बॉल आ गया, यहाँ तक कहीं भी आएगा मैं इसको पॉट कर लूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका एडवांस थिंकिंग, एडवांस प्लेयर को लेके चलता है। अब इसी स्पॉट से हम दोबारा शॉट खेलते हैं और नेक्स्ट शॉट खेलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम जो है यहाँ पर इन दोनों बॉल्स को किसी तरीके से खोलें जी। अब ये सेम शॉट है और अब मैंने थोड़ा सा जहां पहले हिट किया तो उससे थोड़ा सा नीचे हिट करेंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और मैं चाहूं तो हल्का सा टच ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। लेकिन कोशिश करते हैं कि बगैर साइड के इसको खेलें ताकि इसके मिस होने के चांसेस हमारे कम हो। शॉट खेलते हैं, सेकंड शॉट खेलते हैं। दैट्स इट। अब आपने ये देखा कि कितना प्यारा सा बॉल खुल गया। ये बॉल मेरे पास मिडल में आ गया, यहाँ से मैं ब्लू पे चला जाऊंगा और आगे जाके अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं था कि हर बॉल उस पॉकेट में बनाना है। ये चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं शायद यहाँ खेल के उस पॉकेट में बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपने इसको पोर्टेबल करना होता है। आप ब्रॉनी को देखते हैं, जॉन हिगिंस को देखते हैं, वो सिर्फ पोर्टेबल करके बॉल, अब ये बॉल इधर इजीली पोर्टेबल है, वो ऐसे पोजीशंस में आते हैं उनके लिए बॉल इजी होना शुरू हो गया। तो आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने पॉट करना है तो एक ही पॉकेट के बारे में ना सोचें। अब ये दोनों बॉल्स बने हुए हैं, ये बॉल इस पॉकेट में जा रहा है और ये बॉल जो है इजीली मिडल में जा रहा है और मैं ऊपर पोजीशन के लिए जा सकता हूँ, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। तो इस थिंकिंग को समझें। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि थोड़ा सा एडवांस आप लोगों को मैं आगे लेके जाऊँ, क्योंकि हमारे लड़के जो हैं वो ब्रेक बिल्डिंग में आगे नहीं बढ़ते, इसलिए कि उनकी थिंकिंग एडवांस नहीं हुई होती। अब हमारे पास लास्ट शॉट है और वो ये 2 रेड्स की है और इनको भी हम खोलने की कोशिश करते हैं। अब 2 तरीके हैं कि हम या तो इसको इस पे हिट करेंगे तो ये बॉल इधर आ जाएगा और वो फोर्स ज़्यादा हुई तो वाइट बॉल यहाँ आ सकता है इस रेड के लिए। अदरवाइज अगर वो यहाँ पर हम हिट करते हैं तो हमारा बॉल ये मिडल में दोबारा से बन सकता है। अगेन ये शॉट हमारी इस बार जो है अब मजीद नीचे थोड़ा सा खेलेंगे हम और स्क्रू शॉट्स के जुमरे में आ जाएगी ये शॉट। ट्राई करते हैं जी, इस शॉट को चौक ज़्यादा लग रहा है। ये देखें, उसको भी हिट हुआ, ये भी आ गया और ये इजीली बॉल अब मिडल में मेरे पास इस पॉकेट में आ गया। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ब्रेक बिल्डिंग का, यहां पर जो आपने लेसन सीखना है। 3 शॉट्स में तीनों मैंने खोल दिए, यानी कि मैं रीट्राई नहीं की। तीनों शॉट्स में आपने देखा होगा कि मैंने सिंपल प्लेन शॉट खेला और परसेंटेजेस अपने इंप्रूव कर लिए ब्रेक बढ़ाने के, बगैर जोर के, बगैर साइड के।
इजीली बॉल आ गया ना यहाँ पर, यहाँ से फिर ब्लैक बना सकते हैं, पिंक बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वे ऑफ प्लेइंग को, वे ऑफ थिंकिंग को कि मैंने यहाँ पर क्या करना है, हर चीज साइड नहीं होती, हर चीज फोर्स नहीं होती। सॉफ्ट शॉट्स जो हैं वही आपको रिजल्ट देती है। आपने सॉफ्ट शॉट्स खेलनी है और उसके बाद आपने जो है ना अपने गेम में डिफरेंस देखना है। लोग कहते हैं जी हमारा टेबल नहीं चलता, टेबल की बात नहीं होती, प्रोड्यूस करना पड़ता है स्पिन शॉट में, ठीक है। चाहे क्यू सस्ता हो, चाहे महंगा हो, चाहे टेबल घटिया हो, चाहे टेबल महंगा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो डिलीवरी है, आपकी जो क्यूइंग है, वो मैटर करती है कि आपने किस तरीके से उसको आगे लेके। तो थैंक यू वेरी मच जी, आज की वीडियो यहाँ फिनिश करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1-to-1 कोचिंग के लिए मुझसे इस्लामाबाद में आ सकते हैं, मुझे अपने शहर मुल्क में इनवाइट कर सकते हैं। और कोच सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, और अगर आप कोच बनकर अपने प्लेयर्स को हेल्प करना चाह रहे हैं और अपनी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर करना चाह रहे हैं, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और तमाम मेरे सोशल मीडिया का जो लिंक नीचे आ रहे हैं उसके ऊपर आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर।